अरे 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 रानी जी सुना है भरत जी आए हैं। अरे 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 क्या भरत आया है? कहाँ है? कहाँ है भरत? हेलो। बुलाओ उसे, जल्दी बुलाओ। अरे 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 रानी जी वह देखिए वह तो सामने से आ रहे हैं। अरे 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 माता जी प्रणाम। उठो बेटा। बेटा बहुत दिन लगा दिए। तुम्हारे नाना जी और तुम्हारे मामा जी राजी खुशी तो हैं? हाँ माता जी सब कुशल पूर्वक है, मगर अब तक मुझे पिताजी के दर्शन नहीं हुए। धैर्य रखो बेटा, सफर की थकान उतार लो। मैं धीरे धीरे तुम्हें सब हाल मालूम करवाऊंगी। माता जी हमारी थकान तो पिताजी के दर्शन करते ही दूर हो जाएगी। नहीं नहीं बेटा, पहले कुछ खा पी लो, फिर मैं तुम्हें सब बताऊंगी। माता जी मैं आपसे पूछता हूँ कि पिताजी कहाँ हैं, और आप कहती हैं धीरे धीरे सब बता दूंगी। आखिर ये मामला क्या है? पहले वे तो जल्दी बुला है, जल्दी बुला है, अब आप धीरे धीरे सब बता दूंगी। नहीं बेटा, कह तो रही हूँ कि धीरे धीरे सब बताऊंगी। हे भगवान, ये धीरे धीरे किस युग का नाम है? क्या इस धीरे धीरे युग का कोई खात्मा भी होगा? बेटा शोक, तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए हैं? शोक! पिताजी! पिताजी! शोक! पिताजी! पिताजी! शोक! शोक! मैं अंतिम समय में पिताजी की सेवा ना कर सका। भैया राम और भैया लक्ष्मण ही भगवान है, जिनके हाथों पिताजी ने अपने प्राण त्यागे। पिताजी! अच्छा माता जी तो बताइए पिताजी को क्या रोग था? बेटा रोग तो कुछ भी नहीं था, बस हाय राम और लक्ष्मण कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। माता जी ये आप क्या फरमा रही हैं? क्या भैया राम और भैया लक्ष्मण भी यहाँ उपस्थित ना थे? नहीं बेटा, वे तो पहले ही वन में जा चुके थे। उन्हीं की जुदाई में वह अपने प्राण त्याग दिए। तुम्हें तो बिल्कुल भी याद नहीं किया। हाय हाय, चार चार पुत्रों के होते हुए भी अंतिम समय भी पासना था। अच्छा माता जी तो बताइए भैया राम और भैया लक्ष्मण ने ऐसा क्या अपराध किया कि वह उन्हें बन जाने पर वे विवश हो गए? बेटा धैर्य से काम लो, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब बताती हूँ। बेटा असल बात तो यह है कि महाराज ने राम को राज तिलक देने की घोषणा की थी। मुझे तो खबर भी ना थी। ये तो भला हो इस बिचारी मंत्रा का, जिसने मुझे सब हाल मालूम करवाया। मैंने किसी समय महाराज से 2 वर मांगने का वचन लिया था। यही समय देखकर मैंने महाराज से वर मांगने की इच्छा की थी। उसमें तुम्हारे लिए राज्य
और दूसरे वर में राम को 14 वर्षों का वनवास। लगता है मेरे ही नाम लेने का वक्त आ गया है। हरे 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 हरे। हाँ भरत, आप खुशी से राज्य संभालो। हरे 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 हरे, और मजे करो। हरे 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 हरे। बच्चा, ये तेरी ही आदत आई है? अभी तेरी खैर देखा हूं। नहीं शत्रुघ्न नहीं, जो होना था सो हो लिया। हमें अपने कर्मों पर रोना था, सो रो लिया। अब तुम अपनी तबियत को टिकाओ और इस स्त्री पर शस्त्र उठाकर अपने कुल पर दाव न लगाओ। ओ तुम बगैर जुड़े मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। बस कर मेरे लाल, बस कर। बस मेरे सामने से दूर हो जाओ। बेटा, क्या तुमसे मुझसे प्रेम नहीं रहा? खबरदार जो मुझे अपना बेटा कहा। बेटा, मेरी नेकी का उधार चुकाने का कमाया तो वह यूं मुड़ेगा। बदला बदला तो पूरा होगा ना, जब भारत भी तेरे सामने अपने प्राण त्यागेगा। पिताजी बेटा, जरा मेरी तरफ भी देख। मैंने तुम्हारे लिए किस तरह खून पसीना एक किया। और डायन और जुड़े, मैं तुझे पहले कह चुका हूँ, मुझे अपना बेटा कहकर मेरे माथे पर कलंकित न लगा। पिताजी, आपके मरते ही तमाम जमाना दुश्मन सा हो गया। भैया रामचंद्र भी यहाँ उपस्थित नहीं है। अब हमारा सहारा कौन बनेगा? उठो अनुज, अनुज, तुम्हारे लिए तो भाई राम उपस्थित है, रामचंद्र नहीं तो मेरे लिए नहीं। तुम धैर्य रखो। चलो अब उस मुसीबत की मारी माता कौशल्या और माता सुमित्रा के पास चलते हैं। बेटा, पिताजी, बेटा।